सोब होता है, सोब का फुल फॉर्म है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। इसका जो मेजरमेंट होता है कितना आता है 9.5 सेंटीमीटर, कितना आता है 9.5 सेंटीमीटर, राइट। और सेकंड है यानी कि सोब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसका मेजरमेंट कितना आता है 10 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनसे, इसका डायमीटर कितना होता है, राइट। देन आपसे पूछे ऑफ, ऑफ मीन्स ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, नॉट ऑक्सीपिटो फ्रंटल, नॉट ब्रैगमेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। इसका कितना आएगा 11.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 11.5 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल कितना होगा 14 सेंटीमीटर। देन एसएमबी, एसएमबी कितना होगा 11.5, एसएमबी मीन सब मेंटो वर्टिकल, राइट। देन एसओम्बी यानी कि सब मेंटो ब्रैगमेटिक कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर। बाइपेराइटल ट्रांसवर्स में कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर, किसके अंदर है ट्रांसवर्स के अंदर। बाइमेस्टोइड सबसे छोटा डायमीटर होता है बाइमेस्टोइड का, कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर। देन बाइटेम्पोरल कितना होगा 8.2 सेंटीमीटर। तब बाइपेराइटल कितना होगा 9 सेंटीमीटर, राइट। कितना होगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में है। एक बार आप रफली समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा, रफली समझ लीजिएगा। उसके बाद कहाँ तक लिखा था आपने अभी, 4th नंबर में लिखा ना आपने, ठीक है 4th नंबर लिखना है, ठीक है। एक बार जो ऊपर लिखा आपने वो समझो, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं ग्लेबेला, राइट। ग्लेबेला के ऊपर ये जो क्या निकलता है बेटा, हेड निकलता है, राइट। ग्लेबेला के जस्ट यहाँ से नीचे देखोगे आप तो इस प्रकार से क्या होती है, नोज होती है। नोज के बाद ये क्या होता है अपर मैंडिबल्स, अपर मैंडिबल के बाद आप देखोगे इसमें तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि लोअर मैंडिबल भी आ जाता है, राइट। कौन आ जाता है, लोअर मैंडिबल्स। और ये क्या है, इस प्रकार से हेड बन गया फिटल हेड। अब यहाँ पर एक डिप्रेशन टाइप एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, राइट। यहाँ पर इस ट्रायंगुलर शेप में जो दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटानेलिस। क्या बोलेंगे, एंटीरियर फोंटानेलिस। डायमंड शेप में एंटीरियर फोंटानेलिस होता है। और ट्रायंगुलर में जो होता है, इस ट्रायंगुलर में एक और प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं यानी कि इस प्रकार से थोड़ा राइट, थोड़ा डिप्रेशन लाइक में दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि इजीली आपको समझ में आए। समझ रहे हो आप, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटानेलिस। तो मैं यहाँ लिख दूँ, इसको क्या बोलेंगे एंटीरियर फोंटानेलिस। क्या बोलेंगे एंटीरियर फोंटानेलिस, या फिर क्या बोलेंगे इसको यानी कि ब्रैगमा। क्या बोलेंगे ब्रैगमा। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे पोस्टीरियर फोंटानेलिस, राइट। या फिर क्या बोलेंगे लैम्डा, राइट। अब यहाँ पे सोब पूछा गया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि यहाँ पर गर्दन आती है बेटे, यहाँ पर क्या आ जाती है गर्दन, राइट। आती कि नहीं आती है, यहाँ पे गर्दन अटैच है, देखो ये मैंडिबल, ये गर्दन और फिर सिर यहाँ से आ रहा है, राइट। गर्दन है कि नहीं, तो इसको नेप ऑफ द नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेप ऑफ द नेक। इस पार्ट को यहाँ पर जो होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं नेप ऑफ द नेक, राइट। क्या बोलेंगे नेप ऑफ द नेक। और ये जो पार्ट है, ये देख रहे हो ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं डायमंड, गबेला, मयूरी। दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज मांग भरने का पॉइंट, नहीं नहीं टिक्की टिक्की लगाने का पॉइंट, गलेबेला, गलेबेला नोट गबेला, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका, गलेबेला, गलेबेला, ठीक है। मयूरी बोलती है कि सर बिंदी लगाने का पॉइंट, ठीक है। बिंदी लगाने, हाँ बिंदी लगाने का पॉइंट, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या गलेबेला। लिख लो, जहां पर बिंदी लगाई जाती है उस रीजन को गलेबेला कहा जाता है, ठीक है। मांग ऊपर भरी जाती है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया।
यानी कि ये पार्ट तो क्या, जो ये पार्ट देख रहे हो आप, इसको तो हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, राइट। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये पूरा क्या होता है, फेस होता है, राइट। क्या होता है, फेस होता है। अब आपने लिखा है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, कौन सा है, सब ऑक्सीपिटो, यानी कि इसको मेजरमेंट करते हैं, मतलब एक्सटेंड फ्रॉम सब ऑक्सीपिटो, या फिर बोलेंगे नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेगमा, सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेगमा। इधर देखो, यानी कि सेंटर पार्ट ये है ब्रेगमा का, राइट, जिसको एंटीरियर क्या बोलते हैं, फोंटानेलिस। सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेगमा टू नेप ऑफ द नेक इज कॉल्ड सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। यहाँ लिख दो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, राइट। और इसका कितना मेजरमेंट कितना आता है, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। तो ये तो आप लिख ही लिया, अब लिखाना नहीं है, इसमें ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। इसके बाद इस सब मेंटो यानी कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड लिखा है मैंने, क्या होता है एटीट्यूड, यानी कि कंप्लीट फ्लेक्शंस होता है। क्या होता है, कंप्लीट फ्लेक्शंस, कंप्लीट फ्लेक्शंस होता है, राइट। दूसरा, अगर इसमें पॉइंट पूछे आपसे कि इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन पूछे तो प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, यहीं रट लेना, घर जाने के बाद आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़े, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्या होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और आपसे पूछे कि इसका मेजरमेंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट मयूरी बताएगी इसका मेजरमेंट कितना है। अगर इसका नहीं बता पाए तो फिर मैं यहां से आपको क्या मारूंगा, ठीक है। इसका मेजरमेंट कितना आएगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक का। बेटा अनम्यूट हो गए तब आवाज आएगी, अनम्यूट हो पहले। हाँ, कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना किस में, सोब पे। अब सोब एक बाप है, इसका बेटा है सोब। बताइए सोब क्या है, बाप है, ये पापा है, कौन है, पापा। और इसका बेटा जी है कौन, सोब। पापा जी का बेटा कौन है, सोब। इस पापा जी की हाइट कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर, और बेटा की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बेटे की कितनी, 10 से, अरे बेटा बाप से बड़ा होता है हाइट में, ठीक है। कहा जाता है ना कि बेटा बाप से बड़ा हो गया, मतलब सोब कौन था, बाप, इसका बेटा कौन है, सोब। अब इसका मेजरमेंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे देखो, सोब सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, राइट। देन 10 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है। अगर मैं इस डायग्राम से देखें, इसको हटा देते हैं, राइट। यहां लिखते हैं क्या, शॉर्ट में ऑफिस सोप, समझ रहे हो। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, नॉट ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो क्या होगा मयूरी, फ्रंटल। देखो सब ऑक्सीपिटो मतलब यहां से जाएगा नेप ऑफ द नेक, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एक्सटेंड होता है बेटा, अगर इसका मेजरमेंट देखें तो एक्सटेंड होता है फ्रॉम nape of the neck, right, to central line of frontal suture, सेंट्रल लाइन ऑफ फ्रंटल सुचर। देखो इधर आप इस प्रकार से डायग्राम बनाते हो, राइट। हेड का, ये कौन सी फ्रंटल बोन, ये कौन सी ऑक्सीपिटल बोन,
ये कौन सी टेम्पोर यानी कि पेराइटल बोन, राइट। दोनों पेराइटल को कनेक्ट करने वाला जो सूचर होता है सजाइटल सूचर, पेराइटल और ऑक्सीपिटल को कनेक्ट करने वाला लैम्बडा सूचर, फ्रंटल और पेराइटल को कनेक्ट करने वाला सजाइटल सॉरी कोरोना सूचर, और दो फ्रंटल को कनेक्ट करने वाला फ्रंटल सूचर। इस फ्रंटल सूचर के सेंटर से लेके कहाँ जाएगा बेटा, नेक ऑफ द नेक। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, राइट। सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। अरे यहाँ पर होगा कि नहीं होगा सेंटर, राइट। ये वाला जो होता है इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सोप। क्या बोलेंगे, सोप। इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, राइट। कितना आएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देन से पूछा जाए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस सोप का एटीट्यूड क्या है, पूछा जा सकता है। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड में क्या लिखेंगे आप, इनकम्प्लीट फ्लेक्शंस। एटीट्यूड में क्या लिखेंगे, ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फ्लेक्शंस होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शंस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, वर्टेक्स। प्रेजेंटेशन क्या होगा, वर्टेक्स। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि ऑफ, ऑफ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फुल फॉर्म क्या होगी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। होगा कि नहीं होगा। अब ऑक्सीपिट, इसको मेजरमेंट कहां से करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल टू फ्रंटल, ऑक्सीपिटल टू फ्रंटल। और फ्रंटल का भी कौन सा पार्ट, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ ग्लेवेला। फ्रंटल का भी कौन सा पार्ट, एट द पॉइंट ऑफ गबेला, ग्लेवेला, एट द पॉइंट ऑफ, टीकी लगाने की बिंदी है ना, नहीं बिंदी लगाने का पॉइंट, बिंदी लगाने का पॉइंट। देखो इधर, ये भाई साहब है गबेला, क्या है, ग्लेबेला, ठीक है। अब यह कहां से जाएगा, ऑक्सीपिटो पे जाएगा, ठीक है। सेंटर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटो की बात हो रहा है, राइट। यानी कि इस जगह से, राइट, प्रोटोब्रेंस। अब इसको क्या बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑफ। ऑफ का मीन्स ऑक्सीपिटो फ्रंटल। और इसका मेजरमेंट कितना होगा, इसका मेजरमेंट होगा 11.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसका एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, बताया था बेटा मैंने, इसका एटीट्यूड क्या होगा, हम्म, इसका एटीट्यूड कौन बताएगा। यानी हेड क्या होता है इसमें, एक्सटेंडेड होता है। तो एटीट्यूड में क्या लिखेंगे, हेड एक्सटेंडेड, एक्सटेंड, हेड एक्सटेंड लिख लो, एक्सटेंड, राइट। देन इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन में पूछा जाता है। तो ये देखो, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट आ रहा है, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, देख रहे हो आप, यहाँ से लेके ये वाला पूरा पार्ट आ रहा है। तो मेनली क्या हो गया, वर्टेक्स। सेंसीपुर तो आ ही रहा है, लेकिन सेंसीपुर से ज्यादा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो क्या बोलेंगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे मयूरी, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, राइट। प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, वर्टेक्स।
यहाँ तक आपको समझ में आया? प्रेजेंटेशन कैसा होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। देन उसके बाद फोर्थ कौन सा है? मेंटो वर्टिकल। पहले समझो बाद में लिख लेना, है ना। मेंटो वर्टिकल, फोर्थ है मेंटो वर्टिकल, राइट। ये जो मेंटो वर्टिकल है बेटा, मेंटो वर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ फीटल स्कल इसका है मेंटो वर्टिकल का। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मेंटो वर्टिकल डायामीटर होता है, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, एक तो मार्क करेंगे कहाँ से, यानी मेंटो वर्टिकल यानी कि चिन पार्ट से, राइट। और कहाँ पे जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेगमा या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, यही लिखेंगे इसमें कि और लिखोगे? हाँ, यहाँ पे लिख लो, समझो, फिर बाद में लिख लेना बाद में। फ्रॉम फ्रॉम चिन, फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ चिन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ चिन। चिन को हम मेंटम बोलते हैं, दाढ़ी को हम क्या बोलते हैं? मेंटम। जब दाढ़ी वाला पार्ट ये वाला बाहर आता है वेजाइना में, विजिबल होता है, तो मेंटम प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। सुना है कि सुना आपने? इसको क्या बोलेंगे? चिन को हिंदी में दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछ, ठीक है। इंग्लिश में चिन और ओबीजे में मेंटम, है कि नहीं? ओबीजे में क्या बोलेंगे? मेंटम, ठीक है। यानी कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ चिन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स बोल सकते हैं इसको, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर, देखो ये चिन है कि नहीं, राइट। और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स का है, वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे जाएगा? यानी कि ये वाला पार्ट वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। ये वाला पार्ट वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं? तो मैं यहां से लिख दूं ये वाला, राइट, ये वाला पार्ट, ये चिन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको चिन बोलते हैं, राइट। ये चिन है, चिन मीन्स मेंटम। और ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, या देख रहे हो, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हो ना आप, ये यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आया ना, हाईएस्ट पॉइंट, राइट। इसका नाम है मेंटो मेंटो वर्टिकल। और ये कितना होता है? सबसे बड़ा होता है 14 सेंटीमीटर। कितना होता है? 14 सेंटीमीटर का होता है। मेंटो वर्टिकल कितना होता है? 14 सेंटीमीटर का। फ्रॉम पॉइंट ऑफ चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड पूछा जाए तो एटीट्यूड में आप, एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो बॉडी है और जो हेड है उसका पेल्विक के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट कैसा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। या इस प्रकार से बोल सकते हो कि जो फीटस के हाथ पांव हेड है उसकी बॉडी के किस एंगल पे है, राइट, उसको भी आप एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे कोई बंदा ऐसे खड़ा होता है, ऐसे, ये क्या है? एटीट्यूड दिखा रहा है, बोलते हैं हम। बड़े अफसर के सामने से खड़ा है और कुछ ऐसे खड़ा हो जाता है, अरे एटीट्यूड दिखा रहा है, बोलते हैं जनरल घमंड, मतलब घमंड है। मतलब एटीट्यूड का मतलब होता है कि मतलब यानी कि फीटस की बॉडी सेंट्रल पार्ट और उसके बॉडी पार्ट का जो अरेंजमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार से फ्लेक्शन है, एक्सटेंड है, या फिर थोड़ा सा कर्व्ड है, ये सब क्या है? एटीट्यूड। समझ रहे हो?
और हिंदी में एटीट्यूड को जनरली क्या बोलते हैं, हम घमंड बोलते हैं, है ना। ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, हाँ, फिटल भी दिखा, फिटल से दिखा था, हाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, 5 स्टार होटल के अंदर हूँ अभी। बेटा फीटर्स को सब कुछ मिलता है, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे ऑक्सीजन मिलती है, टाइम पे मतलब स्विमिंग मिल जाती है, तैरने के लिए नदियां, हाँ फिटर्स को तैरने के लिए नदियां मिलती है। सर कौन सी नदी? अरे एमनियोटिक फ्लूइड, उसके चारों ओर भरा रहता है, फिटर्स इधर से तैरता रहे। कभी कभी नालायक का दिमाग खराब हो जाता है तो मदर के लात मार देता है, वो पैर को ऐसे पानी में मारता है, तो मदर के क्या होता है, एब्डोमेन में फील होता है। और ये कब होता है? 5th मंथ में। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? क्विकनिंग सर, लाइटनिंग या क्यूपनिंग? क्विकनिंग, क्यूपनिंग, यानी कि फर्स्ट फेटल मोमेंट फेल्ड इन एब्डोमेन। और विजिबल होता है, अपियर मतलब फील्ड कर, मतलब फील कर सकते हो। बाकी मोमेंट तो पहले भी होता है लेकिन उसको फील नहीं कर सकते हो, राइट। एटीट्यूड में क्या लिखोगे? कौन बताएगा कि सर इसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जब ऊपर वाले का क्या था, सारा ये आया ऊपर यहां से लेके ये वाला, तो क्या आया था उसका? हेड एक्सटेंडेड। और हाथ तो भाई साहब टॉप पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो पूरा का ये पूरा वेजाइना में दिखेगा, ये पार्ट, ये पूरा किस में दिखेगा? वेजाइना के अंदर। तो बेटा यानी कि पूरा का पूरा आगे पीछे वाला पार्ट, सिंसिफुट को छोड़ के लगभग 75% हेड आ गया, राइट। तो क्या लिखेंगे? हेड, हेड ही लिख दो बेटा, पूरा हेड ही आ गया इसमें, हेड। क्या लिखेंगे? मेंटो वर्टिकल में प्रेजेंटेशन क्या होगा? हेड। सॉरी, एटीट्यूड क्या होगा? हेड। एटीट्यूड क्या होगा? हेड होगा। एटीट्यूड क्या होगा बेटा? हेड। अब इसमें ये वाला, सॉरी, ये वाला पार्ट यहां से देख रहे हो, क्योंकि ये अलग है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, राइट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें एटीट्यूड क्या होगा? हेड होगा। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? अब मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको, हिंट देता हूं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है कि चीन है, ये इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से आएगा तो एक्सटेंडेड हो जाएगा, क्योंकि पहले इस प्रकार से आया तो एक्सटेंडेड हो गया, लेकिन अब एक्सटेंडेड नहीं होगा, ये वाला पार्ट वेजाइना में आएगा, ये वाला पार्ट। यानी कि देख रहे हो आप, ये हेड गया ऐसे, राइट, गया ऐसे, देख रहे हो आप ऐसे। अब पीछे की साइड वेजाइना है और मेरा हेड ऐसे, ये वेजाइना ऐसे डिलीवर होगा, मतलब ये और ये वाला पार्ट दिखेगा। तो बेटा इधर ये वर्टेक्स देखो, यहां से लेके ये वाला पार्ट दिखेगा पूरा, एक ये वाला पार्ट। मेनली क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन लिखो। हाँ, प्रेजेंटेशन में ब्रो आता है बेटा, इसमें मेनली किसकी प्रायोरिटी दी जाती है? ब्रो की, ब्रो प्रेजेंटेशन। हाँ, अगर गले बेला से इधर आया तो पेज प्रेजेंटेशन। अगर इधर आधा पार्ट भी इधर आ गया ना, तो आप अगर आधा इसका आ गया, पूरा इसका आ गया, तो पेज प्रेजेंटेशन। लेकिन ये पूरा है तो ब्रो प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहां से काउंट करो ना यार, पूरा आ गया ना ये यहां से लेके, ये पॉइंट है इसका, यहां से लेके यहां तक पूरा है कि नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ब्रो प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? ब्रो प्रेजेंटेशंस। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ब्रो। ब्रो को हम क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रो को सेकंड नेम ऑफ ब्रो, नाम सेंसीपुट। सेंसीपुट। मेंटम कौन सा? जब ये वाला जो पार्ट आएगा ना, तो ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा तो मेंटम आता है, आधा पार्ट इधर का भी आता है मेंटम। बेटा बहुत रेयर आता है मेंटम, बहुत, अभी बता रहा हूँ, अभी आएगा, क्योंकि हेड को रोटेट कर रहे हैं ना हम डायमीटर से। अभी आगे का लिखो, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम लिखते हैं, अभी आने वाला है सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल्स। बेटा इसका मेजरमेंट आपने लिख ही लिया, इसका जो मेजरमेंट होता है क्या होता है? मेजरमेंट,
मेजरमेंट कितना होगा 14 सेंटीमीटर। बेटा कितना होगा 14 सेंटीमीटर। लिख लो ऐसा कैसे, लिख लिया, लिख लो 14 सेंटीमीटर, या फिर बाद में लिखा दूं मैं अच्छे से ताकि पढ़ने में, क्योंकि समझने के लिए ऐसा समझ में नहीं आएगा ना आपको, समझ लोगे। लिख लो जल्दी लिखो। उसके बाद लिखेंगे मयूरी, लिख लो, राइट डाउन कर लो। मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल ही छूटा था ना आपका बेटा, मेंटो वर्टिकल से छोड़ा था हमने, तो लिखो मेंटो वर्टिकल लिखो, ये 4th पॉइंट है, जल्दी लिखो बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कौन सा, SMB, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल। लिखो बेटा लिखो, होते ही बताना मुझे। हो गया, मयूरी हुआ, सब करके बताओ हुआ कि नहीं, मिटा दो मयूरी, अनम्यूट होके। जी सर हो गया। ओके, अब 4th डालो बेटा, 4th नहीं 5th, 5th में लिखना है सब मेंटो वर्टिकल, ये वाला 5th, राइट। क्या लिखेंगे इसमें, सब मेंटो वर्टिकल, फुल फॉर्म क्या होगी, सब मेंटो वर्टिकल। बेटा इसमें आता है पेज प्रेजेंटेशन, देख रहे हो मयूरी, मयूरी क्या, इसमें आता है पेज प्रेजेंटेशन। इसको हम मेजर करते हैं, पहले सुनो, कि जहां से गर्दन, गर्दन से दाढ़ी जुड़ी होती है, मतलब इस पॉइंट से, राइट, मतलब वो पॉइंट जहां से चिन नेक से अटैच होती है, राइट। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जहां से दाढ़ी मेंटम नेक से अटैच होती है, ये यहां से हो रही है, और फ्रॉम इस पॉइंट से, राइट, जहां से क्या होती है बेटा, चिन और नेक जॉइंट होती है, यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, इसको बोलेंगे क्या, सब मेंटो वर्टिकल्स। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो डेफिनेशन, लिखो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, लिखो मेजर फ्रॉम द पॉइंट, मेजर फ्रॉम द, मेजर फ्रॉम द पॉइंट वेयर, वेयर मतलब जहां, ठीक है, वेयर मतलब जहां, वेयर दी चिन जॉइंट, वेयर दी चिन मतलब दाढ़ी, जॉइंट, जॉइंट टू दी नेक, जॉइंट टू दी नेक, टू दी, यहां लिखना फिर, टू दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑन दी वर्टेक्स लिख सकते हो, ऑन दी वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑन दी वर्टेक्स। जो वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां से लेके जहां से दाढ़ी नेक से जुड़ी होती है वहां तक का जो डायामीटर होता है उसको बोलते हैं क्या, सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर। क्या बोलेंगे, सब मेंटो वर्टिकल। बेटा वर्टिकल ऐसा होता है, ट्रांसवर्स ऐसा होता है, वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली बोलते हैं। आ गया समझ में, देखो इधर, अब इसकी अगर हम बात करें, सर इसको कहां से डालोगे, बेटा यहाँ पर जुड़ी हुई है नेक, राइट, देख रहे हो आप, यहाँ पर नेक जुड़ी हुई है, चिन्ह जुड़ी हुई कि नहीं, ये देखो ये चिन्ह है, राइट, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, चिन्ह,
मेरे बहादुर सिपाहियों, ये क्या है? मैंडिबल है। मैंडिबल को हम क्या बोलते हैं? मेंटम। और मैंडिबल को हम क्या बोलते हैं? डाडी। डाडी को हम क्या बोलते हैं? चिन। अरे बोले कि नहीं बोले? बोलते हैं ना। ये यहाँ से, राइट, ये आ गया नेक। यहाँ से नेक आता है कि नहीं? ये नेक आता है कि नहीं? यानी कि इस पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, एक तो यहाँ से निकल गया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ इसको, राइट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। यह वर्टेक्स का हाईएस्ट पॉइंट है बेटा, सेम जगह मिलेगा जाके यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जाके मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, ये वाला। क्योंकि जहां से चेन से ये लिखा मेंटो वर्टिकल निकला, क्योंकि मेंटो तो यहाँ से निकला है। ये कहाँ से निकला है? जहाँ पे गर्दन जुड़ी हुई है चेन से, वहां से निकला है, इसलिए ये कम होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं इस वाले पार्ट को, राइट, क्या बोलेंगे? सब मेंटो वर्टिकल। और इसका मेजरमेंट कितना होगा? यानी कि 11.5 सेंटीमीटर। यही है बेटा, ये देखो 11.5 सेंटीमीटर है कि नहीं सब मेंटो वर्टिकल का? ये देखो है ना बेटा, 11.5 सेंटीमीटर, राइट। कहाँ से? फ्रॉम, जहां से गर्दन और चिन जुड़ी होती है उस पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑन दी वर्टेक्स इज कॉल्ड सबमेंटो वर्टिकल डायामीटर। सबमेंटो वर्टिकल डायामीटर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सबमेंटो वर्टिकल डायामीटर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे या नहीं? राइट। देन इसके बाद ये कौन सा था? फिफ्थ। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, एटीट्यूड। क्या लिखना है? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब फिटस के जो बॉडी पार्ट है वो एक दूसरे में किस प्रकार से अरेंज है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एटीट्यूड बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लिखो, इसमें क्या होता है? जो हेड होता है, देखो अब यहाँ से दिखेगा आपको, ये देखो हेड। अरे डायमंड देख ले इधर, ध्यान दो। यानी कि ये क्या है? चिन। ये क्या? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। अब इधर का पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, पूरा फेस आ गया, और आधा क्या आया? हेड। फेस क्या है? पूरा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेड इनकम्प्लीट। हेड इनकम्प्लीट, राइट। हेड इनकम्प्लीट आया कि नहीं आया? हेड इनकम्प्लीट एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड, राइट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। इनकम्प्लीट एक्सटेंशन भी हम इसे बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? देन इसके बाद हम आगे लिखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में वो लिखते हैं जो पूरा दिखता है। अब हेड तो आधा दिख रहा है, पूरा क्या दिख रहा है? कौन बोलेगा? पूरा क्या दिखता है? पूरा क्या दिखेगा इसमें? अरे ये देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट आएगा, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, ये वाला पार्ट आएगा पूरा। तो हेड तो आधा आ रहा है, फेस क्या आ रहा है? पूरा। पूरा का पूरा फेस दिखेगा, ऐसे बच्चे का फेस बेजाना में दिखेगा, राइट। ये वाला पार्ट स्लाइटली होगा बट ये फेस दिखेगा पूरा, राइट, गर्दन सही। तो प्रेजेंटेशन क्या होगा? मयूरी बताइए क्या होगा? बताओ। मतलब बेजाना में सबसे पहले फेस दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंटेशन क्या होगा? फेस फेस ही होगा प्रेजेंटेशन। सर। तो प्रेजेंटेशन में लिखो फेस। प्रेजेंटेशन में क्या लिखोगे? फेस। और इसका मेजरमेंट कितना होगा वो भी लिख लो, यहाँ लिख लो। मेजरमेंट सबसे हाईएस्ट होता है बेटा, कितना? सॉरी हाईएस्ट क्या? हाईएस्ट होता है मेंटो वर्टिकल का, कितना होगा? 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर।
होता है कि नहीं? क्या समझ में आया अभी आपको? यानी कि मैंने आपको बताया कि मेंटो वर्टिकल फीटल स्कल का सबसे बड़ा क्या होता है? डायामीटर होता है, राइट? सबसे बड़ा हाईएस्ट डायामीटर होता है, कितना होता है? 14 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद लिखा सब मेंटो, यानी कि जहां से नेक मतलब गर्दन से दाढ़ी जुड़ी होती है, चिन जॉइंट टू नेक, उस पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑन ऑन द वर्टेक्स, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल क्या बोलेंगे? सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल में इसका जो मेन मेजरमेंट होगा कितना आता है? 11.5 सेंटीमीटर। एटीट्यूड में क्या आएगा? हेड इनकम्प्लीट या फिर इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। प्रेजेंटेशन क्या होगा? फेस प्रेजेंटेशन। लिखो, ऐसे कैसे लिखो? मयूरी लिखो, राइट डाउन करो। उसके बाद हेडिंग डालो वापिस 6 नंबर, लास्ट diameter of anterior posterior diameter of the fetal skull। क्या डालेंगे? ये वाला डालेंगे, ये वाला। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। क्या लिखा आपने? सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, राइट? मयूरी मिटा दूं ऐसे या नो? यस सर। ओके। क्या लिखेंगे बेटा? लास्ट है इसका एंटीवर्टिकल का 6 पॉइंट। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, नाम से पता चल गया होगा। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, राइट? बोलेंगे। अब इसका जो मेजरमेंट होता है, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? मेजरमेंट कितना होगा? यानी कि इसका जो मेजरमेंट होता है 9.5 सेंटीमीटर। और कहाँ से मेजर करेंगे इसको? कौन बताएगा? सब मेंटो ब्रैग्मेटिक को। यानी कि वहां से करेंगे जहां से गर्दन मतलब नेक से जुड़ती है, मतलब सेम टू सेम यहाँ से, जहां से गर्दन नेक से जुड़ मतलब यानी कि गर्दन ही नेक होता है, जहां से चिन नेक से जुड़ती है वहां से लेके सेंटर पार्ट ऑफ दी ब्रैगमा, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ से जहां से जुड़ती है ये वाला, राइट? राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये वाला पार्ट, राइट? कहां से? फ्रॉम फ्रॉम जॉइंट, जॉइंट कौन सा जॉइंट? जहां से चीन गर्दन से जुड़ती है वहां से लेके कहां तक? सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रैगमा। इसको क्या बोलेंगे? इसका सब मेंटो ब्रैग्मेटिक्स। तो डेफिनेशन में लिख लो, अब ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे। डेफिनेशन में लिखो, डेफिनेशन में लिखोगे आप, लिखो बेटा, मेजर्ड फ्रॉम दी, मेजर, लिखो बेटा, मेजर फ्रॉम दी, मेजर्ड फ्रॉम दी, क्या लिखा आपने? मेजर्ड फ्रॉम दी पॉइंट, पॉइंट्स वेयर, मतलब जहां पे पॉइंट वेयर द जॉइंट, वेयर द चेन, चेन जॉइंट, चेन जॉइंट, चेन जॉइंट टू, कैसे ज्वाइन होगे बेटा? जॉइंट टू दी नेक या जॉइंट
ऐसे लिख दो, जॉइंट दी नेक, जॉइंट दी नेक, राइट, जॉइंट दी नेक। उसके बाद लिखो टू दी सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट ऑफ दी ब्रैगमा, सेंटर पार्ट ऑफ दी ब्रैगमा। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि जहां से गर्दन दाढ़ी से जुड़ती है, जहां से वो पॉइंट जहां से गर्दन किसी दाढ़ी से जुड़ती है, वहां से लेके सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रैगमा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब सबमेंटो ब्रैगमेटिक, एसएमबी बोलेंगे, राइट। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, राइट, इस वाले पार्ट को बोलेंगे एसएमबी, सबमेंटो ब्रैगमेटिक। और इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा कितना? 9.5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 9.5 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा? 9.5 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं? होगा या नहीं? देन आपसे फिर पूछा जाएगा कि इसका एटीट्यूड क्या होगा? एटीट्यूड, एटीट्यूड पूछा जाता है बेटा कि एटीट्यूड क्या होगा। इसमें लिखना, इसमें क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीटली क्या होता है? एक्सटेंशन होता है फेस। फेस इस प्रकार से फैला होगा, देखो यहाँ से देखोगे ये वाला, तो फेस पूरा क्या होता है? फैला हुआ होता है। ये देखो इस प्रकार से आएगा ना, पूरा फेस फैला होगा। तो लिखो कंप्लीटली एक्सटेंशन ऑफ फेस, कंप्लीटली एक्सटेंशन ऑफ फेस, कंप्लीटली एक्सटेंशन ऑफ फेस। फेस क्या होगा? कंप्लीटली एक्सटेंशन होगा। होगा कि नहीं? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। कौन बताएगा? आप ही सोचो कुछ। मैंने पहले भी कहा था प्रेजेंटेशन में वो लिखा जाता है जो पूरा दिखता है। प्रेजेंटेशन में वो लिखा जाता है जो पूरा वेजाइना में दिखता है। मयूरी बताओ क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है इसका? फेस होना चाहिए सर। अच्छा, उर्मिला आप बताइए क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए? डायमंड, अरे डर क्यों रहे हो? पैसे तो होगा, काय को डर रहे हो बेटा? इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? फेस ही होगा। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ फेस, तो प्रेजेंटेशन भी क्या होगा? फेस। सबसे पहले वेजाइना में डिलीवर कौन होगा? फेस। इसलिए जो फर्स्ट टाइम क्या हो बेटा वेजाइना में दिखे, या फर्स्ट टाइम पेल्विक जो ब्रीम है उसमें फिट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन, है कि नहीं? और प्रेजेंटेशन में पेज फिट हो रहा है तो पेज, वर्टेक्स हो रहा है तो वर्टेक्स, सेंसिपुट हो रहा है सेंसिपुट, मेंटम हो रहा है तो मेंटम, बटक हो रहा है तो ब्रिज है। अरे बटक को ब्रिज बोलते हैं क्या? पाँव हो रहा है तो फुटलिंग, हाँ, कुछ सिंगल फुटलिंग होता है, कुछ बहुत फुटलिंग होता है, हाथ हो रहा है तो हैंड, है कि नहीं? ये हो गया अपना 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, यानी कि सोब मतलब सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर होता है। देन ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर होता है। मेंटो वर्टिकल सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है बेटा, सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है किसका? फिटल स्कल का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? मेंटो वर्टिकल कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। देन उसके बाद सब मेंटो वर्टिकल कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। और सब मेंटो ब्रैगमेटिक कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। कल पढ़ेंगे हम बाइपेराइटल 9.5 सेंटीमीटर होता है, बाई मेस्टोइड कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर। और बाई टेम्पोरल कितना होता है? 8.2 सेंटीमीटर। सब बाइपेराइटल कितना होता है? 9 सेंटीमीटर, राइट। इनको हम क्या करेंगे? कल देखेंगे। उससे पहले मैम की क्लास अगर वो ले पा रहे हैं तो ठीक है, उनका मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो रिपेयर नहीं हुआ है, नहीं तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी
फिजियोलॉजी प्लस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। कल का पैथोलॉजिकल बाकी है, वॉल ऑफ द हार्ट का। तो मयूरी सिर्फ दो 5 मिनट का ब्रेक है।